छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी सूचना है। जो 10वीं और 12वीं का जो पेपर होना था वो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन का मतलब क्या है? आपको अपने स्कूल में जाकर पेपर दिलाना होगा वहीं पे। ठीक है, जैसे हमेशा पेपर होता है वैसे ही आपको पेपर दिलाना है। और ये पेपर उसी समय पे होगा जिस समय में आपका मतलब जो टाइम टेबल आया है उसी टाइम टेबल के हिसाब से आपका पेपर होगा। तो 10वीं का जो पेपर है वो 15 अप्रैल से शुरू होगा और जो 12वीं का पेपर है वो 3 मई से शुरू होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या लॉकडाउन मतलब क्या क्या स्थिति हो सकती है कोरोना की वजह से। तो यहाँ पे आपको पूरा वो जानकारी लिखा हुआ है, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि 10वीं का पेपर जो है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अंतिम जो है उसका डेट जाएगा 1 मई तक। इसी तरह से जो 12वीं का पेपर है वो 3 मई से स्टार्ट होगा और 24 मई तक के इनके पेपर होगा, अंतिम पेपर 24 मई तक के। ये पेपर आपको ऑफलाइन दिलाना होगा और आपका जो परीक्षा केंद्र जो सेंटर रहेगा वहीं पे आपको जाकर पेपर दिलाना होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाया गया है या कंटेनमेंट जोन, अगर मान लो कहीं पे कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति पाया गया है तो उसके जो मोहल्ले हैं या किसी चीज़ जो गांव है उसको अगर लॉकडाउन कर दिया गया है तो वो बच्चा पेपर नहीं दिला पाएगा। तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था किया है सरकार ने, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो जो बच्चा अगर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और वो बच्चा कोरोना पॉजिटिव है तो वो तो वहाँ स्कूल में जाकर पेपर नहीं दिला सकता। तो क्या करेंगे, तो वहाँ पे जो आपका जो रिजल्ट रहेगा वहाँ पे आपको फेल नहीं करेगा, वहाँ पे पास लिख दिया जाएगा। लेकिन पास लिख दिया जाएगा लेकिन वहाँ पे सी कर देगा। सी का मतलब होता है आपको सप्लीमेंट्री लाया जाएगा, आपको फेल नहीं किया जा रहा है, इसको याद रखना। आपको फेल ना करने की फेल नहीं किया जा रहा है, फेल के स्थान पे आपको क्या कर रहा है, सप्लीमेंट्री ला रहा है। तो आपका रिजल्ट पास में आएगा। ठीक है, पास होके आप आ चुके हैं लेकिन वहाँ पे सी लिखा होगा। अब आपको क्या करना है, जहाँ पे सी लिखा है तो उस सी को हटाने के लिए आपको पेपर दिलाना होगा। ठीक है, इसको याद रखना, आपको पेपर दिलाना ही होगा। जब आप पेपर दिला लोगे उसी के बाद जो वहाँ पे सी लिखा रहेगा आपके रिजल्ट में, जो ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है अभी रिजल्ट, ओरिजिनल आपको मार्कशीट नहीं मिला है ना। ओरिजिनल मार्कशीट तब मिलेगा जब आप सप्लीमेंट्री का पेपर दिला लोगे और पास हो जाओगे। तो उस समय जब आप सप्लीमेंट्री का पेपर दिलाओगे तो आप जितने नंबर पाओगे उसको सी के स्थान पे लिखेगा, उसके बाद आपको ओरिजिनल मार्कशीट दिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ लोगों को यही डाउट है कि सबको पास कर दिया जा रहा है, तो वो पास कैसे हो रहा है, तो पास नहीं किया जा रहा है, इसको याद रखना आपको। पास अगर आप कंटेनमेंट जोन से हैं या आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो आपको कुछ समय के लिए आप वहाँ पे पेपर नहीं दिला सकते, मतलब आपको वहाँ पे अनुपस्थित रखा जाएगा, आपको उसके पेपर बाद में दिलाना है, ये बात आपको याद रखनी है। कमरे में बैठक क्षमता से 50% ही बैठेंगे। अगर मान लो उस कमरे में 100 व्यक्ति को बैठाया जा सकता है तो वहाँ पे सिर्फ 50 व्यक्ति को बैठाया जाएगा। और वहाँ जो माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव डॉक्टर विजय गोयल ने बताया कि सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए सभी मान्यता प्राप्त शालाओं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश से लेकर छात्रों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करने के साथ साथ छात्रों, शिक्षकों एवं शालाओं के अधिकारियों कर्मचारियों के हाथ को सैनिटाइज करने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो इस तरह से आपको पेपर दिलाना है। तो आपको इस तरह से सभी जानकारी आपको पता चल चुका है। आपका पेपर जो है 15 जो 10वीं का पेपर है वो 15 अप्रैल को स्टार्ट होगा और जो 12वीं का पेपर है वो 3 मई से स्टार्ट होगा।